अस्सलाम वालेकुम, जनरल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको मुल्तान से आगाह कर रही हैं। बिहाड़ी चौक पर गैर कानूनी बस अड्डों और पार्किंग स्टैंड्स पर दफा 144 का निफाज। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने बिहाड़ी चौक, ग्रीन बेल्ट और अतराफ में कमर्शियल गाड़ियों की पार्किंग बैन कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सिमन मुश्ताक की सरबराही में बिहाड़ी चौक और बिहाड़ी रोड पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी पार्किंग शेड्स और पुख्त तजावुजात मिसमार कर दी गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और महकमा ट्रांसपोर्ट की टीमों ने तजावुजात का सामान भी कब्जे में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना है कि गैर कानूनी अड्डों और पार्किंग से इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक के मसाइल पैदा नहीं होने देंगे। अगले मरहले में कमर्शियल गाड़ियों की थानाबंदी और भारी जुर्मानों का आगाज किया जाएगा। जनरल बस स्टैंड में ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मुकम्मल सहूलियात फराहम की गई हैं। बहावलपुर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। अड्डा 16 मील पर मोटरसाइकिल और कार में तसादुम, हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 बार बार कॉल करने पर भी जाए हादसा पर नहीं पहुंच सकी। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल और कार में तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया और रेस्क्यू 1122 जिसे जिंदगी बचाने वाला इदारा समझा जाता है, वो जाए हादसा पर वक्त पर नहीं पहुंच सका। बारहा बुलाने पर रेस्क्यू की जानिब से कहा गया कि हादसा हमने तो नहीं करवाया, जबकि हादसे से रेस्क्यू का सफर सिर्फ 16 किलोमीटर था और रेस्क्यू घंटे के बाद पहुंची, जिससे जख्मी शख्स शदीद तकलीफ में मुब्तला रहा। शहरियों और ऐनी शाहिदीन का आला हुकाम से मुतालबा है कि नोटिस लेकर एहलकारों को ड्यूटी पर अलर्ट किया जाए ताकि इंसानियत का खून होने से बचा जा सके। बहावलनगर से आपको आगाह कर रही हैं। साहबजादा वहीद खरल की रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिला भर में 9 रेस्क्यू फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए, जिनमें 90 रेस्क्यूअर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और 900 से ज्यादा अफराद को ट्रांसपोर्टेशन दी। 150 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इलावा अवाम को रेस्क्यू करने के साथ साथ उनकी कीमती और जरूरी सामान को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और रेस्क्यू बोट्स के जरिए पेट्रोलिंग की जा रही है, जबकि मुकम्मल तौर पर सैलाब के पानी में कमी नहीं आ जाती। रेस्क्यू फ्लड रिलीफ पोस्टें कायम रहेंगी और अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए हर दम तैयार रहेंगी। रुख करते हैं मुल्तान का। सिद्रा फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की जेर सदारत ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनाकिद हुआ। जिला इंतजामिया ने जाली और जायदुल मियाद अद्वियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने ड्रग इंस्पेक्टर्स की खुसूसी इंस्पेक्शन टीम तश्कील दे दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि ड्रग टास्क फोर्स जाली अद्वियात और खांसी शरबत बनाने वाले माफिया के खिलाफ एक्शन लेगी। इजलास में मेडिकल स्टोर्स और अद्वियात साझेदारों के मुख्तलिफ केसेस का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 मेडिकल स्टोर्स के केसेस अदालत भेज दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि नशावर अद्वियात और इंजेक्शन फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ड्रग इंस्पेक्टर मौसर चेकिंग करके मेडिकल स्टोर्स पर कोल्ड चेन और रिकॉर्ड मुरतब कराएं। अद्वियात साज कंपनियों के लाइसेंस और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी चेक किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ से आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3 सगी बहनों को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस थर्मल कॉलोनी में बच्चियों को ढूंढती रही, जबकि लाशें साथ खाली क्वार्टर से बरामद। थर्मल सिक्योरिटी सार्जेंट एजाज की बेटियों को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ से आपको बता रही हैं, जहां पर वाक़ थर्मल पावर कॉलोनी में तहरीक कत्ल की दिलखराश वारदात में 3 कमसिन बहनों को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक थर्मल सिक्योरिटी सार्जेंट एजाज की बेटियों को गला काट कर कत्ल किया गया। कत्ल होने वाली 2 बहनें 7 साला फातिमा और 8 साला जहरा खेलने गई तो वापस नहीं आई, जिनको ढूंढने जाने वाली 11 साला बहन अरीशा भी बाद में घर वापस नहीं पहुंच सकी। पुलिस की भारी नफरी फोरेंसिक टीमें और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं, जो कि शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वजीर आला पंजाब ने मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मजीद कार्रवाई करने का हुक्म दिया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। शेख यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो का रेस्क्यू ऑपरेशन 6 भिखारी बच्चे हिफाजती तहवील में ले लिए गए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से 6 बच्चे हिफाजती तहवील में लिए गए। बच्चों में 13 साला अवैस, 14 साला अबू बकर, 8 साला मुजम्मिल, 8 साला रेहान, 8 साला असद, 7 साला अब्दुल समद शामिल हैं। बच्चों को जलाल चौक, गर्देजी मार्केट, तहसील चौक, कैंट मार्केट, चौक डेरा अड्डा से हिफाजती तहवील में लिया गया। बच्चों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। ब्यूरो तर्जुमान के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से लवाहिकीन की तलाश जारी है।
हरिपुर से आपको आगाह कर रही हैं सैयद वकालत शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ मोहम्मद उमर खान की जेर सदारत मुहर्रमुल हराम के बारे में मीडिया नुमाइंदगान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डीपीओ ने मीडिया मेंबरान को बताया कि यकम मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जिला हरिपुर में कुल 35 जुलूस और 190 के करीब मजालिस का इनेकाद होगा। तमाम जुलूसों, मजालिस और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी के लिए 1800 अफसरान और एहलकारान तैनात किए गए हैं। पुलिस, जिला इंतजामिया, ताजिर बरादरी, उलमाए कराम, अमन कमेटी और मीडिया के मेंबरान की बाहमी ताउन से मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इख्तिताम के लिए हर किस्म के वसाइल बरूएकार लाएगी। मरकजी जुलूसों के दिनों में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया गया है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस लाइन हरिपुर में पुलिस की रिजर्व नफरी भी तैनात की गई है। और अब रुख करते हैं मुल्तान का। सिद्रा फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक एमडीए का गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। एमडीए एनफोर्समेंट और अर्बन प्लानिंग डायरेक्टरेट ने मजमूई तौर पर 5 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के ऑफिस सील और रोड नेटवर्क और सीवरेज तोड़ दी। एनफोर्समेंट टीम ने सदरन बाईपास रोड पर वाक़िया गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हाउसिंग स्कीम के मौका पर मौजूद 4 ऑफिस सील कर दिए। एमएजना रोड बोदला टाउन से मुल्हिका करीम टाउन में फलाही प्लाट पर नाजायज कब्जा करके मलिक ताहिर की गैर कानूनी तामीरात मिसमार करके कब्जा वागुजार करा लिया। एमएजना रोड पर वाक़िया एजाज जोया और बाकिर खान नामी बेनाम कॉलोनी का रोड नेटवर्क और सीवरेज सिस्टम नाकारा कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास रोड पर मुजाहिद ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम का एंट्री गेट, मौका पर मौजूद ऑफिस और कलमा चौक पर मौजूद खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होने वाले दफ्तर को भी सील कर दिया गया। शालीमार कॉलोनी से मुल्हिका दानियार और लतीफुर रहमान की बगैर नाम की हाउसिंग स्कीम का रोड नेटवर्क और सीवरेज सिस्टम नाकारा बना दिया गया। एमडी एनफोर्समेंट ने मॉडल टाउन टी चौक और नॉर्दर्न बाईपास रोड मॉडल टाउन के चौक के अतराफ तजावुजात क्लियर करा के सामान कब्जे में ले लिया। बहावलपुर से आपको आगाह कर रही है मियां मीर अहमद मस्तान और सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी चिश्तियां गुल हसन खान का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में अमन और अमान के क़याम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम सिक्योरिटी इदारों के बाहमी इश्तराक से सिक्योरिटी का मौसर तरीन प्लान तरतीब दे दिया गया। डिजिटल ज़राए को भी सिक्योरिटी प्लान का हिस्सा बनाया गया। 7 मुहर्रमुल हराम और 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट्स पर मौजूद तादाद में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए। अमन कमेटी के मेंबरान, उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मुहर्रमुल हराम को पुरअमन गुजारने के लिए अमली जदोजहद के लिए इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में हैं। पुलिस, सिक्योरिटी इदारों समेत तमाम मुतालिका इदारों ने मॉक एक्सरसाइज का बेहतरीन मुजाहिरा किया है और कई मरतबा अपने अहदाफ को कामयाबी से मुकम्मल किया है। खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। सैयद वकालत शाह की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद में जेंडर इक्वलिटी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डीएसपी ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी के सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉलेज इंतजामिया और स्टूडेंट्स ने कॉलेज आमद पर खुशामदीद कहा और कॉलेज में जारी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। डीएसपी ट्रैफिक का कहना था, इस्लाम में औरत को मुआशरे का अहम रुकन बताया है। आज के दौर में औरत सियासी, समाजी और हर मकतबा फिक्र से वाबस्ता है। किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की में औरत का किरदार काबिल फख्र है। और आपको मुल्तान से आगाह कर रही है अशीक यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी हाउसिंग जनूबी पंजाब कैसर सलीम की हिदायत पर बहावलपुर की तरक्याती स्कीमों पर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल सेक्रेटरी राना इखलाक ने की। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी राना इखलाक ने कहा कि बहावलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर में स्कीमों पर तरक्याती काम मुकम्मल हो चुका है। मनसूबों में मेपको को इलेक्ट्रिक पोल्स की तनसीब के लिए फंड्स ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन ताहाल काम मुकम्मल नहीं हो सका। मेपको की जानिब से मजीद फंड्स का मुतालबा किया गया, जो काबिल कबूल नहीं है। टेंडर्स के मुताबिक फंड्स ट्रांसफर किए जा चुके हैं, मजीद फंड्स नहीं दे सकते। जो फंड्स ट्रांसफर किए थे उसी में काम मुकम्मल किया जाए। सिक्योरिटी हाउसिंग सर्विस डिलीवरी पर फोकस किए हुए हैं। ऑफिसर इनका किबला दुरुस्त करें और काम पर तवज्जो दें। मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शुजाबाद की तरफ रुख करते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर तहीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल रूम को खानपुर काजिया रोड तहसील शुजाबाद से एक शख्स के दरियाए चनाब में डूबने की कॉल मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक एक शख्स दरिया के किनारे भैंसों को पानी पिलाते और नहलाते हुए दरिया में डूब गया। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने इत्तला मिलते ही जाए हादसा पर क्रीबी स्टेशन से रेस्क्यू टीमें भिजवा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर बताया कि मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक भैंसों को नहलाते हुए दरियाए चनाब में इस जगह की ज्यादा गहराई और पानी के तेज दबाव की वजह से शख्स डूबा है। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। वाकई की इत्तला 15 पर पुलिस को कर दी गई। डूबने वाले शख्स की डेड बॉडी मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। रुक करते हैं बिहाड़ी का। मिर्जा सजाद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना ठेंगी चौधरी शहबाज ने कहा कि थाना ठेंगी हुदूद में मिसाली अमन और अमान कायम रखा जाएगा। मालूमात इकट्ठी कर ली है। जराइम पेशा नासिर उनकी सरपरस्ती करने वालों के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन का आगाज कर रही है। शहरी और सहाफी जराइम की निशानदेही करें, जराइम का खात्मा करके दिखाऊंगा। अवाम के जानो माल
का तहफ़्फ़ुज़ करना अहम ज़िम्मेदारी है और तमाम साइलिन को मेरिट पर इंसाफ फराहम करना मेरा मिशन है। जराइम में मुलव्वस अनासिर के मुताल्लिक किसी किस्म की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। मुल्ज़िम चाहे जितना भी बाअसर होगा आनी हाथों से निपटा जाएगा। और अब रुख करते हैं चिश्तियां का। आमिर सोहेल की रिपोर्ट के मुताबिक ठेकेदार बल्दिया के कारिंदों की जानिब से मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर से गुंडागर्दी, फीस वसूल करने और रिक्शा ड्राइवर अतर की मुबैना तौर पर दाढ़ी नोचने के वाक़े के खिलाफ सब्जी मंडी के आड़तियों और रिक्शा ड्राइवर्स ने एहतजाज किया, जिसकी क़यादत आड़ती सब्जी मंडी चौधरी उसामा रामे और अतर ने की। बाद अज़ा मुजाहिरीन ने पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाते हुए बाहू चौक में धरना दिया, जिसकी बिना पर चिश्तियां, हारूनाबाद, काजीवाला रोड और डारावाला की ट्रैफिक बंद हो गई। इत्तला मिलने पर एसएचओ थाना सिटी ए डिवीजन मौका पर पहुंच गए और मुजाहिरीन की बात सुनने की बजाय पुलिस जवानों ने धरना मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए धक्के और मुक्के मारे और आड़ती उसामा रामे और उसके साथी अदनान को हिरासत में ले लिया। मुबैना तौर पर ठेकेदार को चिश्तियां के सियासतदानों की पुष्टपनाही हासिल है। बाद अज़ा अंजुमन आड़तियान के सदर आबिद रामे और दीगर आड़तियान की मुदाखलत पर मुज़ाकरात के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए उसामा रामे और अदनान को रिहा कर दिया। और एक मरतबा फिर आपको मुल्तान लिए चलते हैं। मुहर्रमुल हराम के मौका पर इमाम बारगाहों और मजालिस रूट्स पर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जुलूस रूट्स पर रोजाना सफाई ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील दे दी। जुलूस रूट्स पर कैंप कायम करके डबल शिफ्ट में अमला सफाई भी तैनात कर दिया गया। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन फहीम लोधी ने इमाम बारगाहों और मजालिस रूट्स पर सफाई की इंस्पेक्शन की। सीईओ शाह याकूब का कहना है कि अज़ादारों और जुलूस लाइसेंसदारों की सफाई और शिकायत का इजाला कर दिया गया है। 10 मुहर्रमुल हराम तक रूट्स पर अमला सफाई और भारी मशीनरी ड्यूटी सरअंजाम देगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।